सर अमरजीत परिहार है। मैं मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी करते हैं सर? जी जूनियर हाई स्कूल में सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। टीचर हैं जी। तो आप स्कूल छोड़ करके जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? स्कूल के बाद जो छुट्टी के बाद जो समय बचता है उसमें आप काम करते हैं सर? ऐसा कुछ भी नहीं सर, पूरा का पूरा जो भी बच्चों के प्रति, विद्यालय के प्रति जिसके लिए सरकार हमको 70 से 80 हज़ार रुपये देती है, उस पूरे कर्तव्य को बच्चों के साथ भरपूर निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सेवा करके उसके बाद 3 बजे के बाद जो टाइम मिलता है उसको पूरा का पूरा लोगों के बीच में देते हैं, जहाँ से लोगों का जीवन बदल सके, लोगों का सपना हम लोग पूरा कर सकें। सर इस काम को लोग बताते थे काम ऐसा है, वैसा है, टेढ़ा है, टाढ़ा है, आपने भी कभी सोचा था क्या कि ये धंधा ठीक नहीं है सर? बिल्कुल सर, जैसी भ्रांतियां थी लोगों के दिल दिमाग में चलती थी, अपने पास भी आता था, लेकिन ये हुआ कि ज़िंदगी में अगर अपने पास आया तो ईश्वर तो देता है हर चीज़ को सीधा करने के लिए। आपको अपना जीवन आसान बनाना है तो आपको समस्या देगा, अगर समस्या देगा, अगर आपके अंदर कुव्वत और पावर है तो उसको सीधा कर दीजिए। जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो समस्याओं से लड़िए और उसको सुलझाइए और सीधे रास्ता पकड़ करके चले जाइए। तो समस्या मुझे मिली, उसका मुझे तलाश था कि ये समस्या मिले, जो लोगों को भ्रांतियां हैं उस लोगों को मैं दिल से दूर करके आज मेरे साथ ये पूरी टीम खड़ी है। गुरुदेव सर के सब माध्यम से पूरा का पूरा हो रहा है। आज के डेट में सर हमारे साथ कम से कम 900 ऐसे युवा हैं जो अपने घर की पूरी इबारत लिख रहे हैं। और यह जो आर्थिक आज़ादी का संगठन जो आंदोलन छेड़ा गया है, आज वो भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कहा जा रहा है, लोगों की भ्रांतियां धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं। और जो भी युवा इसमें अगर अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहता है तो इस आंदोलन में उसको कूदना होगा। यस सर। क्या बात है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके पास तजुर्बा, एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से पहले सरकारी नौकरी में अपने आप को कार्यरत कर रहे हैं, अभी भी वर्किंग में हैं। और सर ने बताया ना, दहाड़ करके शिद्दत और ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ पूरी वफादारी से काम करने के बाद जो 3 बजे के बाद समय मिलता है उसको ज़िंदगी को दूसरों के लिए लगाते हैं। क्या सर आप भी लगाते हैं? बिल्कुल सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि लोग इसको दूसरे रूप में लेते हैं। जैसे कहते हैं क्या कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात सर, ये बिजनेस कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि हम जाने अनजाने में डेली किसी न किसी का प्रचार करते हैं। जैसे मैं नौकरी खत्म हुई, आया घर पे, किसी ने कह दिया कि भाई अमेजॉन पे मोबाइल 12,000 वाली 8,000 मिल रही है। और यही बात मैंने सर को बता दिया और सर को जैसे बताया तो सर ने अमेजॉन से खरीदा, लेकिन सर को अमेजॉन वाले कुछ नहीं दिया। मैंने भी अमेजॉन का प्रचार किया। इसी तरह इस व्यवस्था में करना कुछ नहीं है, बस बातों को अपने परिचय में जहाँ जाइए दोस्त मित्र में उसको रिकमेंड कर दीजिए, वही बिजनेस है। तो रिकमेंड करना है, केवल रिकमेंड करना है, तो इसमें कुछ जरूरत है ही नहीं। और रिकमेंडेशन हम लोग डेली करते हैं। चाहे अभी IPL प्रचार आज कहते हैं जियो सिनेमा पे आ रहा है, फ्री में देख लीजिए, ठीक, या फिर कहते हैं कि अरे ये गाड़ी फ्री मिल रही है, इतने कम रेट में मिल रही है। तो जाने अनजाने में हम किसी न किसी कोचिंग की, संस्था की, स्कूल का प्रमोशन कर रहे हैं, करते हैं जी। लेकिन सिस्टम से न करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं। लेकिन वैसी प्रचार करने का हमको एक सिस्टम मिला है जहाँ से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। जी। यहाँ बहुत विश्वकर्मा सर मेरा नाम है। सर आप प्राइवेट सेक्टर की लॉबी में आप खड़े थे। जी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर के साथ आपका कैसे ये रिलेशन हुआ डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि सर तो ऑलरेडी सक्सेस हैं एक जगह पे, आप कैसे है डायरेक्ट सेलिंग में और सर का क्या रोल रहा आपके जीवन में? सर सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। जो हमारी जर्नी रही सर, वो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान संजय सर की बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो जर्नी सर शुरू हुई कि मैं एक बात करूँ तो मैं एज ए इंजीनियर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मेरे सपने थे कुछ बड़ा करने का, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास रास्ता नहीं था। और वो काम कहीं ना कहीं सर ने किया मेरे साथ और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान मुझे बताया और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। और सारा इस बिजनेस के अंदर मेरा 11वां महीना है और तकरीबन तो 11 महीने में मेरा जो परिवार 1,000 लोगों का हो चुका है। 1,000 लोगों का परिवार आपने कर लिया। जी। सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान होता है किसी भी एक मतलब कह सकते हैं कि जो इंसान सफल होना चाहता है, उस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है सर वो रास्ते का होता है। और हमारे देश के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सपने हैं, लेकिन सर सपने पूरा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। प्लेटफॉर्म की कमी है। और सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हमारे जैसा बेरोजगार व्यक्ति भी आके मेहनत से, ईमानदारी से अगर काम करता है तो हर महीने के मात्र 10 महीने के बाद 50 से 60,000 रुपये इनकम कर सकता है सर। आज 11 महीने का सफ़र हुआ। अगर मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो हाईएस्ट पे आउट क्या आपने मारा है? सर 11 महीने के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पे आउट था पिछले मंथ का 73,000 रुपये मेरा था। 73,000 रुपये का? क्या बात है। और सबसे बड़ी बात क्या सर कि मैंने 73,000 कमाया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मेरी टीम में 1,000 रुपये से लेके पर मंथ की 30,000 रुपये कमाने वाले कम से कम 30 से 32 ऐसे लोग जो हर मंथ लोग कहीं कहीं पैसा कमाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, और मैं अगर बात करूँ एज ए प्रोफेशन की तो उसके पहले ही जो जर्नी थी ज़िंदगी की, तो सर जैसे मैंने अपने बाबा की ज़िंदगी देखी, मैंने अपने पापा की ज़िंदगी देखी और मैं एज ए 3rd जनरेशन,
इन तीनों उन दोनों जनरेशन के अंदर एक चीज़ कॉमन लगा कि पिताजी ने हमेशा मेहनत किया, बाबा जी ने हमेशा मेहनत किया, लेकिन उनके कभी सपने नहीं पूरे हो पाए। और सर डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको बता दूं मात्र 5 से 6 दिन के बाद मैं अपने पूरे परिवार की पहली ऐसी गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ बाई डायरेक्ट सेलिंग। बजा दो जोरदार तालियां भाई, क्या बात ये है ना कि इस बिजनेस के अंदर लोग कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है उसी के लिए बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं सर, जिनके पास कुछ नहीं है उसी लिए इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि सर अगर नहीं है तभी तो करना है। और मैं एक बात बता दूं सर आपसे, अगर किसी चीज़ की कंपेयर नहीं करूंगा, किसी चीज़ की बुराई नहीं करूंगा, अगर मुझे मार्केट के अंदर 70 से 75 हज़ार पर मंथ कमाने होंगे तो सबसे पहला मेरी डिग्री पूछी जाएगी, मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक चीज़ पूछा था, भाई साहब अगर सपने हैं तो इस सपने के साथ इस बिजनेस के अंदर आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और सिर्फ मैं आपको बता दूं, इसमें सर ज्वाइन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगता है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं सर, ये वीडियो जिनके भी माध्यम से, जिनके भी थ्रू जाएगा, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो, मैं आपको एक और बात बताऊं सर, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि हमारा जो कंट्री 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, हमने चाइना को भी बीट कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर, हमने चाइना को बीट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में सोचेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बात की बातें हैं सर। आने वाले टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है, और मैं आपको एक बात सच बता दूं सर, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी आसान है सफल होना। आने वाले 5 साल 6 साल साल 8 साल के बाद लोग पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, और जैसे हर एक प्रोसेस के बाद लोग सफल होते हैं, महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं सर, इस इंडस्ट्री के अंदर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस इंडस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहला चुनाव सर सही करना होगा। और आज हम लोगों ने सर ये सारी चीज़ें अगर हो पाई हैं तो सिर्फ सही चुनाव की वजह से हो पाई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर, आपका बहुत बड़ा आभार है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो एक मुहिम चला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, दिल से सैल्यूट है। हम तो आपको कभी फेसबुक पे देखते थे, लेकिन सामने से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था बिज़नेस की, तो मुझे क्या लगा कि मैंने जब बिज़नेस के बारे में जाना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके साथ लोग काम करते हैं। तो ये फैक्टर मेरे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं मैं जिस व्यवसाय में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ लोग काम करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ आ रही थी कि जब मैं समाज को फेस करने उतरा तो तमाम तरह की बातें थी कि आप जो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे कई परिचय के या रिलेटिव भी लोग कहें कि अरे मार्ट साहब आप क्या जरूरत है दूसरे के पास जाने की, अब आपको क्या कमी पड़ी हुई। ठीक। तो मैं आज से आपसे बता दूं कि सर वो चीज़ें मुझे आज पूरी होती दिख रही हैं, क्योंकि आज तक चाहे कोई कितना बड़े कर्मचारी हो, रिटायर होगा, उसको एक छड़ी और एक किताब पकड़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर साल में कम से कम 10-20 बार मैं फूलों मालों से लादा जाता हूँ। इस सेक्टर में आने के लिए मैंने BSc किया, MSc किया, उसके बाद मैंने तैयारी किया, इलाहाबाद जाकर के B.Ed किया, टेट किया, सुपर टेट किया, था टीचर बना। तो उस कंडीशन में मैं आज 60,000 वेतन पे हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 13 महीनों में मैंने ये करके सीखा, यानी किया और सीखा, और धीरे धीरे आज 13 महीने मेरा अचीवमेंट 1 लाख के आसपास है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 13 महीने में इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सर मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जी। और कहाँ तक चला जाएगा इसको न मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं। तो